नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है संडे फन विद लर्निंग क्विज संडे में। सो लेट्स प्ले क्विज संडे टू प्रूव योरसेल्फ। आज के क्विज शो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। When you insert an Excel file into a Word document, the data are A. hyperlinked, B. placed in a word table, C. linked हो जाएगा या D. embed। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। आज का क्विज शो बहुत आसान रखा है क्योंकि मैं जानता हूं लास्ट टाइम थोड़ा मैंने आपको परेशान किया था, तो एक बार बनता है थोड़ा सा आसान, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, आज के क्विज में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपका टाइम ओवर हुआ। मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा और अपने पास नोट करके रख लिया होगा। एंड जब क्विज करूंगा आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर पेस्ट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, प्लेस्ड इन अ वर्ड टेबल। जब आप किसी एक्सेल फाइल को डेटा सेट को उठा के एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वहां पे एज अ वर्ड टेबल में पेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। एक्सेप्ट फॉर द फंक्शन, इनमें से अ फॉर्मूला विद अ लॉजिकल फंक्शन शोज द वर्ड ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट। और आपके ऑप्शन है ए इफ, बी एंड, सी और या डी नॉट। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। इनमें से किस फंक्शन को छोड़ के, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आंसर कर दीजिए। इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आज के क्वेश्चन में। आपका टाइम ओवर हुआ। मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं। उम्मीद है आपने इसका आंसर बिल्कुल 100% सही किया होगा। इसका आंसर है इफ। इफ को छोड़ के एंड भी देता है, ट्रू फॉल्स और भी, नॉट भी, सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब ये रहा आपके सामने। व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू? ये तो ऐसे टिप्स पे होना चाहिए इसका आंसर। इनमें से वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? ए लुक्स अप द टेक्स्ट दैट कंटेन वी वर्टिकल, बी चेक्स वेदर टेक्स्ट इज द सेम इन वन सेल एज इन द टेक्स्ट, सी फाइंड्स रिलेटिव रिकॉर्ड्स या डी इसमें से सारे ही करेगा। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। हो गया होगा आंसर, लेकिन चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। आंसर तो हो गया होगा। इसमें इतना टाइम नहीं। टाइम ओवर। और मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूं। जो आंसर है वो आपको पहले से ही पता है या इसमें भी गलती कर बैठे? इसमें गलती है तो अगर इसमें गलती किया होगा तो कोई माफी नहीं है। ठीक है, ये था सी, इट फाइंड्स द रिलेटेड रिकॉर्ड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा अब आपके सामने। विच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली मॉर्टगेज पेमेंट? मंथली मॉर्टगेज पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन है? आपके ऑप्शन है ए एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड्स, बी पीएमटी पेमेंट फंक्शन, सी पीवी प्रेजेंट वैल्यू या डी इनमें से सारे ही मॉर्टगेज पेमेंट को कैलकुलेट करता है। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। अगर आपने फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ा है तो आपको बिल्कुल इसका आंसर पता है। आपने आंसर कर लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और टाइम भी खत्म होने वाला है, तो टाइम ओवर करूं? हो गया होगा। टाइम ओवर। और मैं अब आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि यही आंसर आपने किया है। आंसर था पीएमटी पेमेंट फंक्शन। इट कैलकुलेट्स द मंथली मॉर्टगेज पेमेंट, मतलब ईएमआई कैलकुलेशन के लिए आप पीएमटी फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी फिक्स होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मंथली फिक्स होना चाहिए। उसके बेस पे ये पेमेंट कैलकुलेट करके आपको निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अब ये रहा। Which of the following methods cannot be used to enter data in a cell? एक बार में क्वेश्चन को समझिए। आपके ऑप्शन है ए प्रेसिंग एन एरो की, बी प्रेसिंग द टैब की, सी प्रेसिंग द एस्केप की या डी क्लिकिंग द एंटर बटन टू द फॉर्मूला बार। इनमें से कौन सा मेथड उस सेल में डेटा एंटर करने नहीं देगा? और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब और आंसर भी हो गया होगा अब। हो गया? टाइम ओवर। और
आंसर जो आपने लगाया है शायद वही आंसर सही भी है, या पता चला इसमें भी गलती करके बैठे हैं। इसका आंसर है सी, प्रेसिंग द एस्केप की। अगर यार कुछ सेल में लिख दो एस्केप अगर किया आपने, प्रेस कर दिया, तो उस सेल में वो डेटा रहेगा, हट जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने अब ये रहा। टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रेस द, इसमें से क्या प्रेस करेंगे अगर आपको ड्रैग करके कहीं ड्रॉप करना होगा किसी सेल के कंटेंट को? तो आपके ऑप्शन है ए एंड की, बी शिफ्ट की, सी एस्केप की, या डी इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ और है। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, और आंसर आपने कर लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हो गया टाइम ओवर, और आंसर जो आपने किया है वही आंसर है या उससे अलग आंसर दिख रहा है? इसमें से तो कोई भी नहीं है आंसर, ना एंड है, ना शिफ्ट है, ना एस्केप है, तो फिर कौन सा है? आपको आंसर पता है। और जो आंसर है मैं फिर अभी आंसर नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए तो कि आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने अब ये रहा। Q1, Q2, Q3, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मूला, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी सीरीज, या ऑप्शन डी सिंटैक्स। इसमें से आंसर क्या है? और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। Q1, Q2 और Q3 ऐसे लिखा हुआ हो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बिल्कुल सही आंसर है। आप आंसर कर चुके होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आपका टाइम खत्म करता हूं और आपको आंसर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। इसका आंसर है ये रहा। इसका आंसर है सीरीज। फॉर्मूला हो नहीं सकता, फंक्शन हो नहीं सकता, सिंटैक्स नहीं हो सकता, तो बचा क्या? सीक्वेंस में है। Q1, Q2, Q3 इस टाइप से जब पिवोट वगैरह में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज है ना ये। ठीक है, तो इसका आंसर था सीरीज। आपने भी उम्मीद करता हूं यही आंसर आपने सीरीज किया होगा, और मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने अब ये रहा। विच फंक्शन वुड बी द बेस्ट टू यूज टू कैलकुलेट द पेमेंट वैल्यू ऑफ अ टर्म डिपॉजिट? ठीक है, और इसके ऑप्शन है ए पीवी, बी एनपीआर, सी एफवी, या डी पीएमटी। इन्हीं चारों में से एक आंसर है। आपका स्टार्ट हुआ टाइम अब। पीवी, एनपीआर, एफवी सारे एक दूसरे के भाई बहन है, ये चचेरे ममेरे फुफेरे। कर लिया? टाइम ओवर। और मैं आपको आंसर स्क्रीन पे लेके जाऊं उससे पहले आप आंसर लिख चुके होंगे, और जो आंसर आपने लिखा होगा शायद ये वही आंसर है क्या? इसका आंसर है एफवी, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रही है। एफवी होता है इट इज यूज टू कैलकुलेट द पेआउट वैल्यू ऑफ अ टर्म डिपॉजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने अब ये रहा। इफ A1 इक्वल टू 12 देन व्हाट विल बी B2 सो इफ B2 इक्वल टू मॉड A1 कॉमा डिवीजन में पास कर दूं अगर मैं 2, तो आपके ऑप्शन है A1, B2, C 0 और D3, और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। डिवाइड कीजिए, वो वैल्यू पिक कीजिए, 12 कॉमा डिवीजन मारिए तो 2, कितना होगा? ओहो, आंसर दे दिया मैं तो। टाइम ओवर, टाइम ओवर। हो गया, मैं आंसर खुद दे दिया। टाइम ओवर। ठीक है, और आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है सी 0। 12, 2 डिवीजन 2 था, तो डिवाइड होने पर कितना बचा? 0। आज के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन 10वां ये रहा आपके सामने। व्हेन इंटीग्रेटिंग वर्ड फाइल इनटू एक्सेल, अगर मैं वर्ड को एक्सेल से इंटीग्रेट करूं तो वर्ड इज यूजुअली द वर्ड क्या कहलाएगा? मतलब वर्ड क्या कहलाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन? वो सर्वर कहलाएगा ऑप्शन ए, या बी वो क्लाइंट कहलाएगा, सी वो सोर्स फाइल कहलाएगा, या डी इनमें से कोई भी नहीं कहलाएगा। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। अगर इंटीग्रेट करो एमएस वर्ड को एक्सेल से तो इंटीग्रेशन के बाद वो सर्वर बन जाएगा, या क्लाइंट बन जाएगा, या सोर्स रहेगा? और उम्मीद है आपने आंसर इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया होगा, और मैं अब आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके जाऊं उससे पहले आपका टाइम खत्म हुआ, और आंसर स्क्रीन की तरफ मेरा ले जाना फर्ज बनता है। इसका आंसर है बी क्लाइंट, और उम्मीद है आपका भी आंसर यही किया होगा, क्लाइंट। और आज के क्विज़ों में मुझे लगता है 10 में से 10 सही।
क्योंकि जानबूझ के मैं पिछले क्विज के कंपैरिजन में आज का क्विज थोड़ा सा फिर आसान किया था, क्योंकि हर एक वीक इतना टेंशन देना बनता नहीं। तो आज फन संडे है तो फन वाले क्विज लेकर आया हूं। उम्मीद है आपने इस क्विज को एंजॉय किया होगा। अब आपसे मिलता हूं अगेन फिर से नेक्स्ट वीक। क्या पता क्वेश्चन का लेवल फिर से मैं बढ़ा के लेकर आऊं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, थैंक यू।